लोग ये कहते हैं कि जब ये हैरत ड्रोन्स पाकिस्तान आए हैं और एक्सप्लोजिव से लदे हुए आए हैं तो हमने इनको बॉर्डर्स के ही ऊपर क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया? ये कैसे इतने देर तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में गर्दिश करते रहे? और मुझे सुबह से चांस नहीं मिला, लेकिन ये 35,000 फीट की बुलंदी पे आए हैं और कोई इनमें डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी कि इनका जो है जिस तरह वो स्टेल्थ एक जहाज है उस किस्म का कोई है कि ये इधर तक आ गए। चल झूठा। A few moments later. कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। तब दिया गया जब आप पे हमला हुआ। क्या यहाँ जो सिविलियन है उनकी कोई औकात नहीं है? पहले दिन कश्मीर में जब ड्रोन गिरता है, जब हमला होता है, 27 से अबू शहादतों की बात आती है, लेकिन उस पर खामोशी। आरों को मफलूज करने के लिए गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करके 26वीं आईनी तरमीम करते हैं। दुनिया में मीडिया को मजीद आजादी दी जाती है ताकि वो दुनिया तक अपने मुल्कों का पैगाम पहुंचा सके। आप अपने मुल्क में पीका एक्ट लागू करते हैं। आप समझ नहीं आ रहा है दूसरी तरफ से कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है। फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। तब दिया गया जब आप पे हमला हुआ। क्या यहाँ जो सिविलियन है उनकी कोई औकात नहीं है? पहले दिन कश्मीर में जब ड्रोन गिरता है, जब हमला होता है, 27 से अबू शहादतों की बात आती है, लेकिन उस पर खामोशी। दूसरी तरफ जो हुकूमत में बैठे हुए 17 सीटों पे किसी कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात को अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात को अंधेरे में हमले करते हैं। अगर इनमें हिम्मत होता तो ये सुबह आते, टिंग टॉन्ग करते और कहते भैया आने दो। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। हवा में है विक्ट्री की अरोमा, जीत गई मौमा, जीत गई मौमा। से हाय टू सेलिब्रेशन एंड टाटा टू ट्रॉमा, जीत गई मौमा, जीत गई मौमा। तो पाकिस्तानी उछल रहे अपनी कोठाई का, अपनी घुसाई का जो है वो जश्न मना रहे दुनिया में। अगर कोई एक कौम ऐसी है जो पिटने के बाद नाचती है वो पाकिस्तानी पाकिस्तान के छोड़ू और झूठे DISPR ने कहा था कि अगर तुम पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांस रोक देंगे तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। जब इंडिया की तरफ से जो है ना वो पानी रोक दिया गया तो ये आप सामने देख सकते हैं कि जो ये दरिया ये कितनी दूर चला गया। अब हम कोशिश करते हैं इसके अंदर जाने की और अंदर जाके जो है ना वो अपडेट देते हैं आपको। ये सामने आप देखें, ये देखें बिल्कुल जो है ना वो ये रेत जो है वो गीली है। ये इस बात का सबूत है 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी पानी था और जब इंडिया की तरफ से जो है ना दरिया चनाब का जो पानी है वो रोक दिया गया, उसके बाद जो है ना ये पानी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ना वो कमियाँ आ रही है, यहाँ कमी आ गई है। भैया सांस तो रुकी नहीं, सांस तो चल रही है लेकिन पानी रुक गया भैया पानी के नीचे जमीन पे वो क्या बोलते हैं कि
चिपकी हुई टट्टी बाहर आ गई भाई। लेकिन भैया सांस नहीं रुकी यार। अच्छा हुआ सांस चल रही है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जो आज मैंने वीडियो बनाई है दूसरे चैनल पे, जो माफिया मांग रहे हैं भाई, हमने आपको माँ बहन की गालियां दी थी, हमें माफ कीजिए क्योंकि वार खत्म हो गया ना, दुकानदारी भी करनी है। तो भैया वो कहते थे कि देखिए पाकिस्तान की जो ऑफिशियल मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बोल ही रही थी, पाकिस्तान के DGISPR ने भी ये क्लेम किया था, यहां तक कि पाकिस्तान के PM ने भी ये क्लेम किया था कि भारत ने और भारत की एयरफोर्स ने जो है हमारे इधर सिविलियंस को मारा है। अब आप जो है इस साइड वाली वीडियो को देखिए, इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सिविलियन लोगों के छतों पर जो है एयर डिफेंस सिस्टम का एक एक डिवाइस लगाए हुए हैं। अब अगर ये डिवाइस भारत से डिटेक्ट होते हैं तो भैया बताइए कि भारत इस डिवाइस को मारेगा या फिर ये सोचेगा कि रुको यार ये डिवाइस कहां पड़ा हुआ है, या ये एयर डिफेंस सिस्टम कौन सी छत पे लगा हुआ है, क्या ये किसी सिविलियन का घर है, क्या सिविलियन के घर को किसी वार में यूज किया जा सकता है किसी आर्मी की तरफ से कि उनके घरों के छतों पर जो है आप एयर डिफेंस सिस्टम लगाओगे, जानबूझकर लगाने के लिए तो पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है भैया। आप किसी भी खुले खेत में जैसे पाकिस्तानी हगते हैं खेतों में, वैसे ही आप कहीं पे भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा के साइड में हगा करो, वहां से एयर डिफेंस सिस्टम चलाया करो, काम तो वैसा ही नहीं करना है, एयर डिफेंस सिस्टम तो वैसा ही लंगड़ा है भाई। भैया जब वो एयर डिफेंस सिस्टम हिट होता है तो फिर भाई जो घर में होगा उसका तो सत्यानाश हो गया। अब जब सत्यानाश हो तो गया तो फिर तो पाकिस्तानी आर्मी को गुस्सा नहीं, उनको कंटेंट मिल गया और दुनिया को बोलते हैं देखो भैया सिविलियन मारे हैं। अब सिविलियन सर पे एयर डिफेंस सिस्टम लेके घूम रहा है तो भैया बरामोश तो पड़ेगा ही तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे सर पे जो है एयर स्ट्राइक तो पड़ेगी। अब जब एयर स्ट्राइक पड़ेगी तो पाकिस्तानी आर्मी सिविलियन की मौत का फायदा उठा के दुनिया के आगे बोलेंगे भैया देखो सिविलियन को मार दिया। इसलिए हम बोलते हैं बड़े हरामी है, इनको जिंदा पकड़ना है। तो चैनल्स, मेन स्ट्रीम चैनल्स और साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो भी ब्लॉक कर दिए हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी भारत के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी ब्लॉक कर दिया है और बहुत से लोगों का यूट्यूब चैनल्स जो हैं जो पाकिस्तान में बहुत शौक से देखे जाते थे उन तमाम को भी ब्लॉक कर दिया है। अब पता नहीं ये बच्चों वाली हरकतें दोनों कंट्रीज कब तक करती रहेंगी, लेकिन बहरहाल इससे ये नहीं हुआ है कि लोगों ने कोई चैनल देखने बंद कर दिए हैं। बिल्कुल लोग अभी भी अगर देखना चाहें तो चैनल देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी कई क्लिप्स ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान के मीडिया में बात क्या हो रही है। तो अगर हम देखें कुछ दिन पहले की बात नहीं है बल्कि मेरे ख्याल है एक दिन पहले की ही बात है कि इंडिया टुडे का शो जो है या इंडिया टुडे के जो टीवी चैनल इंडिया टुडे उसका क्लिप जो है अब वो काफी वायरल ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी हुआ। और उसकी वजह ये रही कि राजदीप देसाई साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंडिया टुडे के साथ काम करते हैं उनमें, और गौरव सावंत जी जो कि इंडिया टुडे में गौरव सावंत जी भी एज एन एंकर काम करते हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट माने जाते हैं। मुझे कई बार इत्तेफाक हुआ है कि मैंने गौरव सावंत के साथ जो है उनके शो का मैं हिस्सा बनी या उनके जो डिबेट्स रही इंडिया टुडे और आज तक में उसमें मुझे बुलाया गया और ये मेरे लिए यकीनन एक बहुत ऑनर की बात है कि मैं गौरव सावंत के शो में रही। और यकीनन जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी पैनलिस्ट मेरे साथ होते थे उनमें आई फील कि मैं सबसे कह लीजिए कि सबसे हल्की या सबसे जो कह लीजिए कि मुकाबले में बहुत समझदार और बहुत ज्यादा एजुकेटेड और बहुत ज्यादा कह लीजिए अपनी बात के ऊपर अपनी बात को समझाने वाले लोग जो थे वो हमेशा रहे। और मैंने डेफिनेटली इन तमाम ही लोगों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। तो लेकिन यहाँ पर बात हो रही है राजदीप देसाई साहब की, जिनका कहना यह था कि उस इसी शो में जिसका ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ उसमें उनका ये कहना था कि जो POK या आजाद कश्मीर है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए। यानी कि भारत जो बार बार क्लेम करता है, भारत जो बार बार कहता है कि POK हम ले लेंगे, POK हमारा है और इस किस्म की बात की जाती है, उसके लिए जी राजदीप देसाई साहब का कहना था शो के अंदर कि भारत को चाहिए कि POK या आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को दे दे और जो LOC है
उसको बॉर्डर जो है वो तस्वुर कर लिया जाए या बॉर्डर मान लिया जाए, ऐसा कहना था उनका। और ये बात इससे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी कह चुके हैं और शायद जो है वो देसाई साहब उन्हीं को कोट कर रहे हो, उन्हीं की बात को रिपीट कर रहे हो, लेकिन उनका ये कहना था कि वो भी ऐसा ही मानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर का इशू है या कश्मीर को लेकर जो लड़ाई झगड़े और जो स्टेटमेंट्स चलती रहती है उसको रोकने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि जो भारत है वो अपने इस क्लेम से पीछे हट जाए कि पीओके जो है वो भारत ले लेगा या भारत का है। और बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो एलओसी है उसको एक तरह से बॉर्डर मान लिया जाए और दोनों कंट्रीज के पास कश्मीर का जो हिस्सा है वो उसको रखें और ये लड़ाई झगड़ा खत्म। अब उसके जवाब में जी गौरव सावंत जी ने उनको अच्छा खासा टफ टाइम दिया और उनका कहना था कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जी जो कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है दोनों कंट्रीज में, उस बात को लेकर भी गौरव सावंत ने जो है वो राजदेव देसाई साहब को जो है वो जवाब दिया। और जो बीच में एंकर नजर आ रही है बेचारी परेशान थी, वो कभी एक को चुप कराती थी, कभी दूसरे से कहती थी एक मिनट। लेकिन बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग ये डिबेट थी। बहुत लोगों ने पाकिस्तान में भी देखा, बहुत लोगों ने यकीनन हिंदुस्तान में भी देखा होगा। और जिस तरीके से दोनों सीनियर जर्नलिस्ट जिसमें कि राजदेव देसाई साहब भी हैं और गौरव सावंत जी भी हैं, दोनों अपनी बात को जिस तरीके से रख रहे थे, जिस तरह से कर रहे थे, तो